क्या हुआ शशांक? भाई टैक्स अथॉरिटी से नोटिस आया है कि 1 मई तक 2022 का टैक्स सबमिट करना है और ऑलरेडी एंड ऑफ अप्रैल आ चुका है। तो प्रॉब्लम क्या है? कर देना टैक्स फाइल। मगर इतने कम समय में नहीं हो सकता यार। फाइलिंग का प्रोसेस नहीं पता, ऑनलाइन है या दुनिया भर के फॉर्म्स भरने पड़ेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। भाई मैं बहुत परेशान हूँ यार, अभी जाके इस काम को आउटसोर्स करता हूँ। अरे रुक जा, इतनी जल्दीबाजी मत कर। एक बार ये वीडियो देख ले, हो सकता है तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाए और तू आसानी से टैक्स भर पाए। बस मुझे अपनी लाइफ के 5-10 मिनट दे दे। एट दिस पॉइंट इन टाइम ये अकेला नहीं है जो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढ रहा है। 1 मार्च से 1 मई के बीच में नेदरलैंड्स का टैक्स फाइलिंग सीजन चालू हो जाता है एंड द फर्स्ट थॉट इज ऑलवेज अ लिटिल स्कैरी व्हेन इट कम्स टू टैक्स फाइलिंग, बट नो मोर। इस वीडियो के बाद होपफुली आप पूरी तरीके से गियर्ड अप हो जाएंगे टू फाइल टैक्सेस ऑन योर ओन। मेरा नाम है शशांक मोहता और स्वागत है आपका मोहता ब्लॉग्स में। इस वीडियो का फोकस रहेगा ऑन टैक्स रिटर्न्स फॉर आपके और मेरे जैसे इंडिविजुअल्स। एंड आइए पहले डिफाइन कर लेते हैं कि किन किन लोगों को टैक्स फाइल करना मैंडेटरी है। नंबर 1, आपको टैक्स अथॉरिटी से एक इन्विटेशन लेटर आया है टू फाइल टैक्सेस फॉर द प्रीवियस ईयर, इन दिस केस 2022। नंबर 2, आपको इन्विटेशन लेटर नहीं आया है टैक्स अथॉरिटी से, बट आपकी नेदरलैंड्स में या नेदरलैंड्स से मीनिंग इन और फ्रॉम नेदरलैंड्स इनकम हुई है एंड आप ओ करते हैं 48 यूरो से ज्यादा के टैक्सेस, या फिर आप एंटाइटल्ड हैं टू रिसीव 16 यूरोस और मोर। फटाफट एक नजर डाल लेते हैं ऑन ऑल द डॉक्यूमेंट्स यू नीड हैंडी टू फाइल टैक्स रिटर्न्स। सबसे पहले ओवरव्यू ऑफ योर मॉर्गेज। अगर आप एक घर ओन करते हैं जिसके लिए आपने मॉर्गेज लिया है, देन यू शुड हैव द मॉर्गेज स्टेटमेंट रेडी, जिसमें कि आपका डेट बैलेंस रिफ्लेक्ट होगा, आपने मॉर्गेज पे कितना इंटरेस्ट दिया है वो पता चलेगा, और अगर आपने लास्ट ईयर में कोई भी चार्जेस इंकर किए हो तो ये सारी इंफॉर्मेशन बॉक्स 1 में बहुत काम आएगी। बैंक एनुअल स्टेटमेंट। आपका नेदरलैंड्स में जिस भी बैंक में अकाउंट है, इंटरनेट बैंकिंग यूज करके अपना एनुअल स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, बिकॉज द सेविंग्स इन योर अकाउंट विल बी कंसिडर्ड इन बॉक्स 3। भाई ये बॉक्स 1 बॉक्स 3 क्या होता है? ये छोटी सी क्लिप देख ले, तुझे समझ आ जाएगा। बॉक्स 1 में कंसीडर होती है आपकी इनकम सैलरी से, या आप बिजनेस से, या आप फ्रीलांसर हैं, या आपकी पेंशन आ रही है, और या फिर आपकी कोई फॉरेन इनकम है। इन सब को मिला के जो आपकी इनकम बनती है वो बॉक्स 1 में कंसीडर होती है। भाई इन बॉक्सेस को डिटेल में समझना है। अगर YouTube पे देख रहे हो तो ऊपर आए लिंक पे क्लिक करो या डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को क्लिक करो, और अगर LinkedIn पे देख रहे हो तो जो कमेंट में लिंक है उसे क्लिक करो। चलिए अब टॉपिक पे वापस आते हैं। वैल्यू ऑफ योर होम। आपके घर की जो WOZ वैल्यू है वो नीडेड होगी, और ये आपको मिलेगी म्यूनिसिपैलिटी का जो एनुअल टैक्सेस का डॉक्यूमेंट है उसमें। इसमें जो वैल्यू मेंशन होती है वो हमेशा पिछले साल की रेफरेंस डेट होती है। मतलब अगर आप 2022 का रिटर्न भर रहे हैं तो इसमें जो वैल्यू है वो 1 जनवरी 2021 की रेफर होगी। इनकम स्टेटमेंट फ्रॉम योर एम्प्लॉयर और पेंशन प्रोवाइडर। जो इनकम टैक्स और नेशनल इंश्योरेंस कॉन्ट्रीब्यूशंस आपने पूरे साल में दिया है, उस वैल्यू के लिए ये डॉक्यूमेंट हमें रेफर करना पड़ेगा व्हाइल फाइलिंग टैक्स रिटर्न्स। और लिस्ट में सबसे लास्ट पे आता है आपके मेडिकल एक्सपेंसेस, डोनेशंस टू चैरिटी या ओवरव्यू ऑफ एन्युटी। अगर इन 3 कैटेगरी में से आपने किसी में भी अपनी जेब से पैसे दिए हैं तो हो सकता है कि आप एलिजिबल हो ये अमाउंट अपनी इनकम में से डिडक्ट करने के लिए, जिसका मतलब है कि आपको ओवरऑल कम टैक्स देना पड़ेगा। सरप्राइज! दिस कैन बी डन कंप्लीटली ऑनलाइन। आपको बस इस वेबसाइट पे जाना है mijnbelastingdienst.nl, जो कि टैक्स अथॉरिटीज की ऑफिशियल वेबसाइट है, और अपने DigiD से लॉग इन करना है। भाई ये DigiD क्या होता है? तेरी टैक्स ना भर पाने की परेशानी ना एक्चुअली सही है, DigiD नहीं पता इसको। आपको भी नहीं पता? DigiD इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ डिजिटल आइडेंटिफिकेशन। ये एक ऑनलाइन आईडी है जो आपको नेदरलैंड्स में एक्सेस देती है काफी सारी सर्विसेज का और गवर्नमेंट वेबसाइट्स का। अगर आपको अपने रजिस्टर्ड पार्टनर का भी टैक्स साथ में भरना है तो आपको उनके DigiD से भी लॉगिन करना पड़ेगा और अपने आप को ऑथराइज करना पड़ेगा। वेबसाइट पे लॉगिन करने के बाद आपको हर एक पेज पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन प्री फिल्ड मिलेगी, जो कि टैक्स अथॉरिटीज के साथ ऑलरेडी शेयर करी हुई है बाय योर बैंक, एम्प्लॉयर, पेंशन प्रोवाइडर एटसेट्रा। पार्ट 1 में जो डॉक्यूमेंट्स हमने इकट्ठे किए थे उनका काम अब आएगा।
आप हर एक बॉक्स में और हर एक पेज पे जो भी इनकम और डिडक्टेबल मेंशन की हुई है उन नंबर्स को डॉक्यूमेंट्स के साथ कंपेयर करें एंड इफ दे मैच देन यू कैन मूव अहेड टू द नेक्स्ट पेज। क्या आपने लास्ट ईयर अपने लिए पहला घर खरीदा है? क्या आप किसी के साथ मूव इन हुए हैं या घर बदला है? क्या आपका डिवोर्स हुआ है और या फिर आपने अपने मॉर्गेज को रीफाइनेंस करवाया है? अगर इनमें से कोई भी सिचुएशन आप पे अप्लाई करती है तो प्लीज जो सारी डिटेल्स हैं उनको केयरफुली चेक कीजिएगा। सभी डिटेल्स को एनालाइज करने के बाद आपको एक एस्टिमेट मिल जाएगा कि आपको टैक्स रिफंड आएगा या फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप नंबर्स के साथ एग्री करते हैं तो सबमिट बटन को दबा दीजिए और हो गया टैक्स फाइल पिछले साल का। यार ये तो बहुत आसान था, मैंने बोला था तुझे कि ये बहुत आसान है, बट अभी रुक जा, आने वाली बात ध्यान से सुन। 3 से 4% का टैक्स इंटरेस्ट आपको देना पड़ सकता है अगर आप अपने टैक्स फाइलिंग को डिले करते हैं। ऑल्दो एक प्रोविजन है कि आप जो डेट है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको एंड डेट से पहले अप्रोप्रिएट फॉर्म्स भरने पड़ेंगे और टैक्स अथॉरिटीज को भेजना पड़ेगा एंड द टैक्स अथॉरिटीज कुछ हफ्तों में आपको आपके एप्लीकेशन का रिजल्ट बता देंगी। अगर आप नेदरलैंड से बाहर रहते हैं तो आप जो प्रोग्राम है टैक्स रिटर्न्स फॉर नॉन रेसिडेंट टैक्स पेयर्स उसको यूज कर सकते हैं एंड अगर आप डिजिटली भरना नहीं चाहते हैं या नहीं भर पा रहे हैं तो आप एक फॉर्म सी रिक्वेस्ट कर सकते हैं और अगर आप साल के कुछ ही महीने नेदरलैंड में रहे हैं तो आप एक फॉर्म एम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपने सिर्फ कुछ महीने ही नेदरलैंड्स में काम किया है फॉर अ सर्टेन ईयर देन ऑल्सो इट इज एडवाइजेबल टू फाइल टैक्स रिटर्न्स, क्योंकि हो सकता है आपको काफी सारा पैसा वापस मिल जाए। That's it for today's video। उम्मीद करता हूं कि जो टैक्स फाइलिंग का प्रोसेस है वो थोड़ा क्लियर हो गया होगा एंड अब आप बड़ी ही आसानी से खुद से ये काम कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक देते जाइए और हमारी जर्नी से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक्स छोड़ रहा हूँ विच यू कैन ऑलवेज रेफर इन द फ्यूचर। और अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं या कमेंट्स हैं तो प्लीज हमें लिख के बताइए, हमें बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करना और आपके सवालों का जवाब देना। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।